नींद नहीं आवेगी। अगर सत्संग सुनकर जाओगे और कान्ना पे कटाल जाओगे तो भाई वह दूसरी बात है, नहीं तो कालजा खड़ा हो जाएगा। काल नहीं दुख हो गया तो के बनेगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि धो प्रहलाद कबीर नाम दे रहे निशान घुरा, दास गरीब तरण का चेहरा शब्द है सबल सबल। तो इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज ने हमें बताने की कोशिश करी है कि भाई बिना परमात्मा के नाम का आपका बहुत दुख होगा। इसलिए कहा है मन तू बस रे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सुंदरत नागर। मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सुंदरत नागर। कोट जन्म तन भर मत होगी, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोट जन्म तन भर मत होगी, कुछ ना हाथ लग्या रे। को कर सो कर खर बया बोरे, तू कौआ हंस बुगारे। मन तो सुख के बस रे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सुंदरत नागर। मन तू बस रे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सुंदरत नागर। इसमें कहे कि कोट जन्म तन भरमत होगी, कुछ ना हाथ लगे। करे कि कोट जन्म तन भरमत होगी, कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई कुकर शुकर खरबया बोरे, तू कौआ हंस पुकारे। करोड़ों जन्म केरा कितनी बार तक कुत्ते बन लिए, केरा कितनी बार हम मनुष्य बन लिए, और कितनी बार राजा तक की पदवी को हम भोग कर जा चुके, पर इस जन्म मरण की बीमारी तो नहीं बच पाई। अब देखो आज हम मनुष्य हैं और सबके मन में यही व्यक्ति बनी हुई है कि मेरे बच्चे हों, मेरा खानदान चल जाए, मेरा वंश चल जाए, बहुत अच्छी बात है। अब बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि ना जाने पिछले जन्म में वो हजारों वर्ष पहले आप कितना दूसरे देश में रहे हो, 500 वर्ष पहले कितना दूसरे देश में रहे हो, और वहां पर आपका पूरा परिवार यानी गांव बस क्या हो आपके शरीर पे, और उसके दौरान आज फिर मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया। इससे पहले आप कदे भी हो आए, कुत्ते कुतिया भी होकर वहां भी खानदान चले आए, और फिर पशु जोनी में जाए कि तो गंदी नाली के कीड़े भी बन दिए। आज फिर मनुष्य शरीर मिल गया तो फिर अंडी पाक गए, वाहे बीमारी फिर लागी। बच्चे हो जाने चाहिए, खानदान चलना चाहिए। आज अपने दादा नाम कितने की याद करा से, कदे कोई नो पूछ ले रहा किसका से, फलाने का। फलाना किसका भाई, को फिर दादा नाम याद आवा है ना, उस दादा नाम याद नहीं आता तो दादा उस पोते लाड कर मर गया, और उनके लिए चिंता बनी रहे थी कि मेरा पोते और मेरा खानदान चल है। तो यहाँ कोई जात ना पूछा, अगर राम नाम तो लेगी तो दुनिया गीत गावेगी। जैसे मीराबाई थी, धरू थे, प्रहलाद थे, वो सबके हो गए, और हम अपने के भी प्राय हो जाएंगे। सत्कर मान लियो बिना परमात्मा के नाम के। और नाम की कमाई शुरू कर दो, किसी भी जन्म में शुरू हो जा, किसी उम्र में हो जा, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। कई भाई नौके हैं दो बुढ़े ठहरे हो रहे हैं, नौका जीव तो हम बुढ़े हो लिए के भक्ति करांगे, सारी उम्र जाली ना, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो और उसकी पूछड़ी ठा जाने जू की, बाल्टी ने भी काट लावे और अमृत पानी भी ले आओगे ले। इसी प्रकार किसी भी उम्र में पूरे गुरु तक अगर नाम मिल गया तो आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा, और भाई आने वाला आपका दुख बहुत दूर हो जाएगा। कि भाई तो इसके बारे में जानकारी आपको दी जा रही है कि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई कुकर शुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कहते कोट जन्म तू राजा की ना, मिटी ना मन की आशा, और भिक्षक हो तू दर दर हांडा, तो मिला नहीं निर्गुण राजा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टाया। इतना बहुत अच्छा धर्मात्मा भी रहा है तो कि विष्णुनाथ के लोक में यानी विष्णु भगवान के लोक में भी चला गया। स्वर्ग क्या चीज होती है,
आज तक हम, जब तक कबीर साहब का ज्ञान हमें नहीं मिला था, तो हम बड़ी बात स्वर्ग न मान्या करते। और ऋषि लोग भी अपने 80-80 हजार 88 हजार वर्ष बैठ के अरे इस आस पर लगे रहा करते स्वर्ग मिलेगा। उन तप करनिया ने तो स्वर्ग फिर भी नहीं मिला। और स्वर्ग क्या चीज है? स्वर्ग नाम सुख का ओस है। जैसे गरीब आदमी अमीर ने न सोचा से अगियो तब है स्वर्ग में से, और अमीर सोचता राजा को अकबर राजा स्वर्ग में है, पर स्वर्ग नहीं है। हम सोच रहे हैं कि उनको सुख है, और फिर हम राजा सोचता है कि इंद्र सुखी से, क्योंकि स्वर्ग का राजा है। और इंद्र ने सोचा है कि ब्रह्मा सुखी है, विष्णु सुखी है। और विष्णु ने कहते हैं, तो संत ने कहे हैं कि भाई हमने इनमें तो कोई सुखी नहीं लगता, सुखी केवल वो से जो राम नाम लेता है, परमात्मा का भजन करता है, पूर्ण ब्रह्म का। अब स्वर्ग क्या चीज है? अपनी जितनी आपने अच्छे काम किए वो स्वर्ग में भोग जाओगे, और भाई माड़े करे वो नरक में भोग जाओगे, और यहाँ पर फिर उल्टे आ जाना हो। स्वर्ग किसे कहते हैं? जिस प्रकार हमने सारे साल मेहनत करी और भाई 10-5 हजार रुपये बचा लिए, और फिर शिमला चले गए गर्मियों में। जैसे आज जैसे ठंड हो रही है ना, शिमला में इससे ज्यादा ठंड रहती है मई और जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। सितंबर में ठंड ज्यादा हो जाती है। तो वहां क्या करते हैं कि जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, शिमला कुल्लू मनाली और उधर चले जाते हैं, अपने वहां पर होटल किराए पर लेते हैं कमरा, और भाई जो है खाना पीना सब कुछ मोल होता है, और वह 10,000 रुपये 2 महीना में करके खत्म, उल्टे आ जाते हैं। फिर अपना यहाँ पापड़ बेलो और फिर 5-4 हजार रुपये बचा लो, फिर स्वर्ग में यानी शिमला घूमाओ। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं यूं से थारा स्वर्ग। अड़ा अच्छे शुभ काम कर लिए, कोई धर्म करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तीर्थ कर लिया, तो स्वर्ग में बैठ कर उस कमाई नापड़ी ने खाया है, और बाकी गधे कुत्ते नो के नो बनना पड़ेगा, क्योंकि माड़े क्रम भी भोगने। इस 3 लोक की व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान गीता जी का है, और गीता जी में ये लिख रखा है कि अपने किए हुए कर्म का भोग जीवन भोगना पड़ेगा। आप देखियो दिन में कितने सुथरे काम करो, सो बुरे तापे होने नागरे से, और सुथरा कर्म की करने के लिए भगत समुद्र दास की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आज सारा कुंबा आने वाले भक्तों के लिए कोई बाल्टी ठा रहा से, कोई रोटी खवा रहा से, कोई पानी भर के ला रहा से, तो ये शुभ कर्म जो होया से यू तैसे सुख का। और बाकी जो आज तक करे वीरा वो सुख के नहीं थे, वो शुभ कर्म नहीं थे, वो तो पेट भरण की खातिर दुनिया करे से, चाहे को कितना भी कर रहा है। और उसके लिए जो पाप कर्म हमने कमाए वो अपनी गठड़ी नारी दर रखे। तो इस प्रकार जैसे खेत में अड़ंगा पजाम जा कर बिना बोए और बांधे बांधे उसको समारते समारते खेत में फिर उगाया करे। और गेहूं की फसल तैयार करने की खातिर कितनी मेहनत करनी पड़े से, पहला 6 बत बानी पड़े जमीन, और फिर बोना पड़े, फिर खाद गेरना, पानी रहे, और फिर काटना और काटना जब करने आवे। इसी प्रकार भाई शुभ कर्म करने की खातिर थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, और 2 पैसे भी लाने पड़ेंगे। कदे कोने सोचा मेरे ढोल बजाए काम चल जाएगा, कति नहीं बनेगी यह बात। कई भाई नो सोचे से क्यों नए एक जगह पर हमारा बंदी छोड़ का पाठ हुआ, शुरू में तेन देखना आंदे रहिए क्या कर रही है भाई इसमें, क्यों हम अच्छी तरह सजावा, परमात्मा आता है यहाँ पर 3 दिन तक आप देखना, और नो देखेंगे रहिए कि झुपड़ी सी घाल रहे हैं भाई, वो तेन का भूत का डनिया रहे बाज लुआड़े, वो नुका इनके को पत्थरूस रहे अपना जंतर मंत्र करवा दे होंगे। शुरू में जिस गांव में हम गए ऐसे उनको महसूस हुआ, और फिर उन गांवों में 10-10, 20-20 पाठ हो गए। क्यों इतना सुख दे देता है यो, बहुत गना बिना गिनती का। जिन वस्तुओं को पाने के लिए हम टक्कर मार कमर लिए छक लिए थे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, तो बंदी छोड़ की वाणी से आपको प्रमाण देगा, बताओगे गांव और नाम उनके बताओगे कि उनके घर में के सुख हुआ। मुर्दे तक जिंदे हुए बंदी छोड़ की कृपा से नाम लेने के बाद। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, एक लड़की बजरान के अंदर कलीराम जाट की लड़की, और वो संतराम हौलदार से सिपाही पुलिस में उसने नाम लिया था सबसे पहले, फिर पाठ करवाया। उसके पाठ पे एक कलीराम की औरत से उसने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद कुछ दिनों के बाद उसके लड़के का ब्याह होना था, उसके उपलक्ष्य में उसने पाठ करवाया। तो उससे
उसकी 2 लड़कियां एक लड़का, कलीराम का। छोटी लड़की जो थी उसके गुर्दे फेल हो गए। गुर्दे फेल हो जाना मतलब वह लड़की टोकरे भी नहीं बच सका। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि 2 गुर्दे खराब हो गए, एक आदमी तो अपने गुर्दे देवे। जब उस लड़की का 2.5 लाख रुपये लगे तो उन्होंने, और फिर भी कोई गारंटी नहीं हुआ जीवित जीवर ना भी जीवे। गुर्दे चढ़े हुए व्यक्तियों के प्रमाण हमने मिले, 2-3 भगत मिले, जी गुर्दे भी हमने दिए और हमारा लड़का बचा नहीं, 2 लाख रुपये लगे। तो उस लड़की का जब ज्ञान हुआ कि यह 20 दिन की, डॉक्टर ने बता दी कि दवाई ले जाओ, 20 दिन तो ज्यादा नहीं दे सकती। सारे मेडिकल चेक करके, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से और भी कई जगह सब उन्होंने चेक करवाया, तो उन्होंने जवाब दे दिया इसका कोई इलाज नहीं है। घर ले आए, वो पता था कि लड़की मरेगी, छोरे का ब्याह ऊपर तो आ गया, ब्याह जल्दी करवा लिया कि फिर तो 6 महीना बाद जाएगी। हम पाठ करने के लिए गए तो वह छोरी खटोले पर पड़ी, एक तरफ हो जाओ, वह लड़की खटोले पर पड़ी और जवान लड़की, एक लड़का हो रहा उसका पहले सारा मुंह सूज रहा। हमने जाके यो पहले दिन जाया करता था, क्यों शुरू में डाला गिरे, ये बेचारे बोले बाले जीव के को माता पड़ जाए बैठा था। कोई पल्ले का बांध का 100 रुपया 6 मान मान्या करता, कुछ पल्ले पड़ना ना और कुछ हासिल नहीं हुआ करता। और आज उनके वह ठाठ हो गए धर्म करता है, क्योंकि बड़े बड़े सेठ धर्म तो हो रहे से, और हम उस काम ने कर दे नहीं और कोशिश करा सेठ बनने की, कदे भी नहीं बन सकते। जो काम सेठ बनने का था वो बिना छेड़ रखे आपने। हमने तो अपनी अपनी मरोड़ होशियारी देखी थी, पर पल्ला कुछ नहीं पाया। और जब ये पाठ होने लगे जिस घर में, उसका 100 सुख हो गए। तो वह लड़की जो है हमने वो सजाया, सारा सजा का घूम फिर का नहाए धोए, ना धोखा को सजा के वह फिर औरत लोग उसकी थी कलीराम की, वह रोन लाग गई। वो बोला की बात होगी, हमने सारा काम तैयार कर लिया, इसकी आंखें पानी, कोई गड़बड़ होगी, वो कोई रिश्तेदारियों को आदमी गुजर रहा और बेचारी ना फरमानती ने बताया हो। वो बोले की बात से तू साफ बता। ने बोले जी छोरी मरेगी, एकांत में लेगी लड़की, आगे नहीं जिक्र करा इसका दिल ना टूट जाए। माँ की बात है, कैसे ऐसे बीमार से? मैं डॉक्टर ने दिखाओ, बीमार है तो और क्या इलाज से इसका? डॉक्टरों को दिखाओ, आजकल तो बहुत दवाइयां चल रही है। ने बोले जी सारा दिखा ली। हाँ, डॉक्टर ने कह दिया इसके गुर्दे फेल हो रहे हैं, जी नहीं सकती। मैं बोला भैया तो बात तो बिगड़ गई फिर। तो मैं बोला इसको ऊपर लाओ, पाठ ऊपर तुम्हारे में कर रखा था, ऊपर ठा के ले गए उसको 3 जने, और वहां गेरबंदी छोड़ के आ गए। इसमें नूकी ने मुंदी लौटा दी, दंडोत प्रणाम करवाया, फिर वह ठाई, हमने प्रकाश कर दिया। गुरुदेव का अंग पढ़कर प्रसाद बांटने लगे, जमावेश ने प्रसाद दे दो हलवा थोड़ा सा, और जिसके गुर्दे खराब हो जाए हलवा उसके लिए जहर है। तली हुई चीज अगर खा ले वह बहुत दुखदायी हो जाएगा उसके लिए। तो मैंने बोले जी तो मना कर रखा है डॉक्टर ने। वो बोला भी डॉक्टर की बांट देखा है तो और दिखा ले किता है। तो बोले जी वह नहीं कम, मैंने परहेज बता रखा है कि तली हुई चीज चिकनाई की कती नहीं देना, यह मतलब 20 दिन में मर गई, 30 दिन मर जाएगी। वो बोला कि भगवान का दरबार है और बंदी छोड़ का प्रसाद से इसने खुआ का तो देख मर तरी ऐसे। उसने प्रसाद इतना लिया मुश्किल पे, चलो कोई बात नहीं, मानी चले जा और बर्तन साफ करवा दो। सेवा सत्संग की सेवा बहुत काम करा है। सत्संग आप देखो पंजाब के लोग आते छुड़ानी में, वह लूट ले गया हमारे धन को सारे को, बंदी छोड़ को, और हमने बेरा भी नहीं था। तो वह देखो ऑर्डर ढाड डाले वृद्ध, और वहां कार और कोठी और मिला वाले लड़के आदमी आकर के, औरतें वहां पर जूती साफ करते हैं और बर्तन साफ करते हैं सत्संग में आकर के। तो वह बोला इसकी बर्तन साफ करो। बोला जी बैठ भी नहीं सकती। मैं चलो कोई बात ना, चाहिए एक भी गिलास साफ कर देगी वो भी इसको फल मिलेगा। हाँ, उसने ऐसा करने लग गया। तो हम तो पाठ करके आ गए। 20 दिन के बाद कह तो उस छोरी ने मर जाना था, और मतलब 20-25 दिन के बाद मुझे संतरा मिला। नो बोला जी खुशखबरी सुनाओ। अकमा भाई की बात होगी? नो बोला वाह लड़की कलीराम की कति ठीक होगी। बोल बंदी छोड़ महाराज जय। आज उस लड़की का दूसरा लड़का हो रहा है और टमाटर के सर रंग हो गया। उसके वहां पे पाठ करवाना, उसको मान कहा था मैं ठीक हो जाए ना, जब बंदी छोड़ का पाठ करवाइयो।
उनका हम पाठ करके आए और एक और पाठ किया, उसके लड़के के उपलक्ष्य में शादी की, हमारे एक और। तो इस प्रकार उस लड़की से फिर हमने पर्सनली फिर बात करी, जब बात ठीक होली, नो बोले थारा इस बात का कोई, आप तो ठीक होगी महाराज की कृपा से हुई है कि वैसे हुई? नो बोले जी कति बंदी छोड़ की दया थे, न मेरी कोई उम्मीद नहीं थी बच्चन की। नो बोली और दुनिया, मैं बोला देखो इतना बड़ा चमत्कार देख कर और फिर भी गांव वाला का रूंग नहीं, मतलब थोड़ी सी भी असर नहीं हुआ कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा होती है यहाँ जहाँ। नो बोले जी गांव का किस्से का ना सुनो, तुम्हारी ऊपर मारे दिल तक कौन काट देगा। हमारा जो असर हो गया कि इस परमात्मा गरीबदास जी कबीर साहब ने हमारे को जिंदगी दे दी। इसी से आपको मैं 100 केस बता सकता हूँ जो कि बीमारी से बचाए। और भी ऐसे कारण, हमारा एक सेवक जिसने नाम ले रखा रामफल है, उसका जींद का लड़का चलती रेल में पड़ गया और 80-100 की स्पीड में रेल चल रही, सड़क तान गया। वो तलवंडी धाम था महाराज, बड़े महाराज वो उड़े छोड़ के आए थे ना रामफल नापा आए। हाँ, तो वो लड़का 2 दिन पाछा आया था, अभी वो सारा काम संगवा के दयाराम और वो दोनों, हम 12 नागे वो 14 नारे थे। तो उस जाखड़ से पिछला स्टेशन है ब्रेटा, ब्रेटा के स्टेशन पर ते गाड़ी चल रहा है और वो लड़का नु कहे कि मैं चलता चलता खिड़की के सामने आकर और नु पकड़ने की कोशिश करता हूँ बाहर के डंडा ने, वो डंडे दठाए ना तले गया गद्दे, सिर के तान। और देखनी वहां काम करे थे मजदूर, नो क्या कि छोरा कम से कम 1 किला उस रेल कर गिला नो उड़ता हुआ घर नो नाड़ के तान पड़ा ना रड़ दागे नो ऐसे। अच्छा, सिर का तान पड़ कर और नो जैसे फिर गिरता हुआ गा, तो जाकर देखा बेहोश, डॉक्टर का ठा ले गए। कुदरती वो जल्दी वहां पर ट्रैक्टर टूटा रहा था कोई, उसमें गिर के, तो वहां से उनके पता पुता काट के उन्हें टेलीफोन कर दिया, उनके घर के 5 टेलीफोन नंबर था। डॉक्टरों ने कि थारा लड़का ऐसे बीमार हो गया, चोट लाग रही है, आ जाओ। वो वहां से जाते हैं तो वो छोरा उनका सर के अंदर 7 टाके आए। अगले दिन अपने घर ना आ गया छोरा उठकर और तीसरे दिन काम लग गया था। बोल सतगुरुदेव की। तो आज तक न पड़ा हुआ कोई बच नहीं सकता। तो ये बंदी छोड़ कबीर साहब के अंदर शक्ति है। परमात्मा वो गुण होया करे, जब सही गुरु का नाम मिल जाएगा परमात्मा उसने छाती का लाग रखा करे। और आज कहते हैं कि मम जो बच्चा गौ की नजर में नो साई न संत और भक्ता का पाछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। जो कुर्बान है गौ ना अपना बासड़ा प्यारा हो सा इस तरह प्यारा वो संत हो जाता है, जो उसके नाम से कनेक्शन जुड़ जाता है। तो इस प्रकार बताया है कि ये ऐसे ऐसे सैकड़ों गुण। एक नकलोई की लड़की 7 साल से बीमार और उसके परिवार के सदस्यों आस पास के पड़ोसियों ने नाम ले रखे, वह ब्याह रखी 8 सोनीपत हम पाठ करने लग रहे, वहां ले आई वह संगत जो मारी थी नाम ले रही थी, उस लड़की ने ले आई। तो कहने लगी बोला महाराज जी मकाम ये छोरी तरफ ठीक करानी है। क्यों न पता लग गया था 2-4 हम जैसे प्रवचन कर देते हैं तो फिर उससे ढाल के केस आने शुरू हो जाए, वो बीमारा लान लग जाए, चारों बीमार ले चला। सत भाव भाव से नाम लेने कोई नहीं होता, दुखी जीव आओ। चलो संत शरण में आकर ये सुखता आम हो जाया करे। जो पूर्ण संत होगा उसके पास इसे काम ताम होते हैं। ये कोई खास बात नहीं, जो पाठ तो बड़े दुख है, ये तो रुंगे में ठीक होया करे। असली दुख जो है वो राम जन्म मरण की बीमारी का से वो और काट्या करे, जो इसमें इतने होते। तो क्या हुआ आगे माँ बेबे की बात अगलिया गणी तो की हो रही है इसका बीमारी से। मैं बोला डॉक्टर ने दिखाया करो। तुम ये कोई बात हुई भाई ले आओ सर कोई अस्पताल नहीं को ईसा भी ला करो तो सुतेगा नाम लेने आता हो। बोला ना जी इसने तो ठीक करनी है पड़ेगी। मैं बोला बोला जी दवाई सारा खा ली कोई असर नहीं कर दी। मतलब 7 साल हो गए घर का धोआ धो लिया। मगा अच्छा मैंने सोची मंगाई भी तो मैं तो परसों लाई उसको, वो लेगी जी परसों फिर ले आई। मैंने तो नोट डाली थी मैं ले जाएंगी क्या ना होगी। अगले दिन पहले माँ बेटी बात सुन दे, दुख होया करे माड़े कर्म तय और सुख होया करे नाम तय।
नाम के राम के नाम ते पूर्ण ब्रह्म के नाम के जापते कर्म कटा करे, और कर्म कट जाएंगे जब यह दवाई माफक आ जाएगा। माड़े कर्म बढ़ जाएंगे तो दवाई लगना बंद हो जाएगी, रिएक्शन करने लग जाएगी, और शुभ कर्म आ जाएंगे जब मेरे ख्याल में राख की चौकटी लग जाए। तो इसी प्रकार तने नाम जपना होगा और बंदी छोड़ महाराज की वाणी का एक पाठ करवाना होगा। अब पाठ हम क्यों करवाते हैं कि लियो के लेकर जाएंगे इस टाइम, कदे किसी का बहम हो 5-4 रुपये ठगन खतरा रहे हो। ये जितने भी हमारे भक्त आत्मा है सारे घर में अपना इनका चोखा व्यवस्थ है, सिर्फ सेवा करण खातिर आ जाए, को 2 दिन को 4 दिन जिसकी जिसकी छुट्टी होती है। कोई पुलिस महकमे में है, कोई वैसे है, और कोई रिटायर है, ये सूबेदार भगत जी है, ये जींद से आए हैं सेवा के खातिर। और ये बदस्ताम फूल है, अच्छा मतलब सांपले से आए हैं, स्पेशल आए थे वहां बेचारे को सत्संग सुन खातिर अवश्य काम। तुम्हारा ड्राइवर आया नहीं, तेने बोला जी चलो मैं ले चलूंगा जीप आपकी। एक सफेद लड़का ले रखा था मजदूर, इसने बहुत लंबा चौड़ा काम से इसका, बहुत अच्छा ठाठ भगवान की दात है। वो मजदूर वापस भेज दिया, मोटरसाइकिल वहां खड़ी कर दी, सारे काम को डिसमिस कर मेरी गेल हो लिया, यहाँ पर सत्संग सेवा करने खातिर जीप में ले चलूंगा आपकी। तो ये सिर्फ यूं ढाला गिरने खातिर आवा साहब ने कि ये काम करने के थे, तुम भूल रहे सो, आगे हमने समय भी नहीं मिलेगा, कभी तुमने सोचो कि हम रोज आया करेंगे थारे, 6 महीना में भी आपका एक दिन नंबर आओगा, और ऐसा समय आओगा कि आपने इतनी दूर तो दर्शन करने पड़ा करेंगे। आज तो हम घर घर आकर आपको सहारा दे रहे हैं, सब समझा रहे हैं, बच्चे जो से बचपन में आंगली पकड़ के पढ़ाने पड़ा करें मास्टर ने। तो आज हम आपके घर में, अच्छा हम क्या करते हैं, 4.25 किलो घी का, देसी घी का 3 दिन लुआ बने से प्रसाद हम नहीं खाते, हम इतना खा ले से, क्योंकि मैं तो 3 जगह जाता हूँ, तीनों जगह हलवा पाव से, इतना भी नहीं खाया जाता। ये आपके ही प्रसाद को आपके ही गांव के अंदर आपके हाथ से बंटवाया जाता है, और एक इसमें देसी घी की जोत जड़ है 48 घंटे तक, एक धूप जगह से, ये एक हवन और ये धर्म यज्ञ, और आने वाले भगत आत्माओं की जो सेवा होती है, कहते हैं 68 का फल एक है द्वारा संत जमाया, एक संत को घर में रोटी खवा दे 68 तीर्थ का फल मिलता है। ये आज जितने भी है ये संत है, लत्ते लाल पैर से संत नहीं होता। कदे कोई ने सोचा गल में माला गालीर कान पड़वा लिए वो संत होता है? संत जो सत नाम देता है, बंदी छोड़ का भजन करता है, वो चाहे गृहस्थी है अर्थे वैसे। तो ये जितने भी आज संत आए इस परिवार को फल मिलेगा। तो इस प्रकार हम अपने किराए तो यहाँ आते हैं, जितने भी भगत से अपना किराया ला कर आते हैं। तो बात यह है कि हम जैसे पहले बिजली नहीं ना, कोई लवा करा दी नहीं था बिजली में, और किसी ने बका दिया आदमी मरिया करें, इस है बात है अभी साथी आदमी मरिया करें, पर मरिया क्यों करें जो लापरवाही बरतेगा। और बिजली के गुण कितने हुए नहीं याद रखे उन लोगों ने शुरू में, जो बोले वह बिजली को लुआओ इसमें तो आदमी मरस। मैं आपको अपनी बताऊं, हमारे घर वाले हम पच लिए बिजली लुआ लो ना, भाई बिजली नहीं लुआवांगे, फलाने गांव में का आदमी मर गया। रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।